3 तरह की कॉल जो हमने कहा, वेबिनार इनविटेशन, दूसरा टोकन कैसे कलेक्ट करें, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज फुल पेमेंट कैसे कलेक्ट करें। ठीक है, अब सवाल मेरा आता है यहां पे, ध्यान से सुनना। आप लोगों में से कोई मेरे को सवाल नहीं पूछ रहे हो कि सर एक चीज मुझे बताओ कि वेबिनार की खास बात क्या होती है? लीड को लाने के बाद क्या हम उसको खुद नहीं समझा सकते? क्या मेरे आईबीसी मैनेजर नहीं समझा सकते? क्या मेरे ब्रांच मैनेजर्स, क्या मेरे आरएम नहीं समझा सकते? वेबिनार में क्यों लाना है? एग्जैक्टली विश्वास बढ़ेगा कस्टमर का। हमारा डेटा ये कहता है, सुनिएगा ध्यान से मनीषा जी, अभिमन्यु जी, रोहित जी, सुनिएगा ध्यान से। हमारा डेटा ये कहता है कि जो कस्टमर्स राहुल जी वेबिनार में आते हैं, ठीक है, उनके फाइनल कन्वर्जन के चांसेस 70% से ज्यादा हो जाते हैं। तो मनीषा जी, अगर आपने 100 लीड्स पे काम किया और मोटा मोटी 35 लोग यानी 35% लोगों को आपने वेबिनार में इनवाइट किया, ठीक है, तो उस 35% लोग, जो 35 लोग हैं ना, उसमें से टोकन निकालना और कन्वर्जन करने की चांसेस 70% से ज्यादा हो जाती है। वेबिनार के फायदे हैं कि जो पेड मार्केटिंग पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जितना आपका बजट होता है, उस पैसे का, उस इन्वेस्टमेंट का आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। आरओआई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया उससे मुझे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मिलता है, उसका मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, माफी चाहूंगा, उसका रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल सौरभ जी, मैं ये मान के चलता हूं, सुनना मेरे को ध्यान से, धनेश्वर जी ध्यान सुनना। धनेश्वर जी, अब एक आईबीसी था जो कि नया नया ज्वाइन किया था, ठीक है, तो मुश्किल से उसने आईबीसी के लिए सब कुछ किया। उसको ये बात पता था, ठीक है, कि बिना पेड मार्केटिंग किए मुझे रिजल्ट जल्दी नहीं मिल सकता, फिर मैं आस्ते आस्ते कोशिश करते रहूंगा, आगे बढ़ते रहूंगा, जाते रहूंगा। तो उन्होंने 5,000 रुपीज का डीएमटी स्टार्ट किया। लगभग मोटा मोटी 95-100 लीड्स के आसपास उन्हें मिले। देवू नांगू जी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एकदम ग्राउंड की स्टोरी बता रहा हूं, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, ठीक है। तो अब इशू ये था, उसने मेरे से पूछा कि सर एक चीज बताओ, मैं तो नया हूं। अब कस्टमर मुझे डायरेक्टली फोन करके ये पूछे, ठीक है, आप मुझे क्या आईबीसी बिजनेस मॉडल समझा सकते हो, या मुझे लीडरशिप फनल प्रोग्राम समझा सकते हो, या मुझे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम समझा सकते हो, तो सर मैं तो नया हूं, तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है इसका सर, कि ऐसा कैसे हो कि मेरे पैसे भी जो मैंने लगाए हैं उसके रिटर्न भी निकल जाए और मैं अगला डीएमटी के तैयार भी हो जाऊं। राजेश शर्मा जी, अब आप समझिए कि आप उसकी जगह में रहोगे तो क्या करोगे? तो हमने उनको समझाया कि आप कस्टमर को वेबिनार में लेकर के आओ। तो उन्होंने क्या किया, लगभग 27-28 कस्टमर्स को वेबिनार में बैठाया। आशुतोष आनंद जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, राजेश जी आप भी सुनिएगा ध्यान से। शर्मा जी, उन्होंने 27-28 कस्टमर को बैठाया, ठीक है, और जब वेबिनार खत्म हुआ तो लगभग 15 ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला हाँ हमें अच्छा लगा वेबिनार और हम आगे और जानना चाहते हैं इसके विषय में। क्या ना, विवेक सर आ गए तो अच्छा लगा, बस जब विवेक सर आते हैं उनको सुनने लग जाते हैं हम लोग, थोड़ा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन सर कुछ सवाल है हमारे मन में, वो सवाल का जवाब नहीं मिला, तो कुछ और जानकारी चाहिए अपने को। तो चूंकि शाम में 5 बजे ना, मैं हर दिन शाम पे 5 बजे क्यूएनए मीट किया करता था, क्यूएनए मीट वैसे कस्टमर्स के लिए आशुतोष जी, राजेश शर्मा जी, ठीक है, ठीक है ना, जो कस्टमर वेबिनार में आके बैठ चुके हैं, उनके मन में कुछ दुविधा है, कुछ सवाल है। 5 बजे मिले आकर के, उन्होंने मतलब 4-5 सवाल पूछा, थोड़ा उनको ट्रस्ट भी आया कि कंपनी का रीजनल ट्रेनिंग हेड बैठा हुआ है, विवेक सर ने समझाया, सब कुछ समझ में। ऐसे 15 में से मुझे लगता है कि लगभग 7 या 8 कस्टमर्स थे उस दिन आए थे वेबिनार में, ठीक है, और सब कुछ ठीक ठाक रहा। इंस्टेंट 2 दिन के अंदर में
उनकी 2 क्लोजिंग आई। अब ये क्लोजिंग आया कैसे, इसके पीछे की स्टोरी समझो, सुनना ध्यान से। मैं आपको ग्राउंड की बात बता रहा हूं, जो प्रेजेंटेशन में आपको हर चीज नहीं मिलेगा, लेकिन सुनोगे तो समझ में आएगा। और अगर मैं बताऊं अगर ग्राउंड की बातें समझ गए तो मंडे के बाद से ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अनुरूप कुमार जी थोड़ा बेड से उठ जाइए, है ना, आराम करना है सर, तो आईसीपी नहीं है सर, यहां पे मेहनत करने वाले लोग आते हैं और यहां पे सर्टिफाइड होने आते हैं सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब समझो कि क्लोजिंग के पीछे का साइंस क्या था शत्रुघ्न जी। कस्टमर इन्वेस्टमेंट कब करता है, पैसा कब लगाता है, जब किसी चीज की उसको 100% क्लैरिटी आ जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। ये बात तो आप मानते हैं सारे लोग। हम खुद एक कस्टमर है, खुद एक कस्टमर है ना, हम हर कुछ ना कुछ हर दिन खरीदने जाते हैं बाजार में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए लेने जाते हैं। तो मेरे जेब से पैसा तब तक नहीं निकलेगा जब तक मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड ना हो जाऊं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट नहीं बिकता कभी भी। मुरलीधर जी आप सोच रहे हो कि लुबी सर को सुबह सुबह क्या हो गया, आज क्या खा पी के आ गए, क्या बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट से होने वाले पॉजिटिव प्रभाव बिकते हैं। और एक सेल्समैन क्या करता पता है, सर प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, ये है, वो है, सस्ता है, अफोर्डेबल है, ठीक है, सर प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे रहूं तो मैं प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के इंपैक्ट को बेचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जल्दी बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कुछ बेसिक माइंडसेट है जो मैं यहां से क्रिएट करना चाहता हूं आपके दिमाग में। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट से होने वाले इंपैक्ट बिकता है। याद है आपको नापतोल, अब कोई पतला होने की दवाई बेच रहा है, पहले मैं मोटा था, याद है वो डायलॉग सबको, बिफोर आफ्टर याद है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, पहले मैं मोटा था, मैंने ये कैप्सूल खाया, मैंने ये दवाई खाई, अब मैं पतला हो गया, याद है वो सारा चीज आपको याद आ रहा है। रात में 11:30-12 बजे एक मोटा सा इंसान खड़ा होता था टीवी पे, बोलता ऐसे होता था, ऐसे, इसकी टोन इतनी बड़ी होती थी, ऐसे खड़ा होता था, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, देखा होगा ना। मंजू कुमारी जी याद रखना हमेशा कि कस्टमर जब प्रोडक्ट देखता है और कंसल्टेंट ये बोलता है सर प्रोडक्ट से पहले आपकी ये समस्या थी, मेरा प्रोडक्ट जब आया, जब ये प्रोडक्ट आया तो आपके जीवन पे इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा, अगर मैं ये बात करूं कि मेरा प्रोडक्ट का ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, जिससे आपके प्रोफेशनल और आपके पर्सनल लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा, दुनिया का कोई ताकत आपको सेल्स में 30 मार खान बनने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है आपको। आज से याद रखना एक चीज, प्रोडक्ट नहीं बिकता है संजय जी, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट का इंपैक्ट बिकता है। सवाल नंबर दूसरा, मंगेश जी, अंकु जी, अमित स्वादव जी, आम खरीदने जाते हैं बाजार, जाते हैं ना हम लोग, आम बड़ा प्रिय है सबको, फलों का राजा कहते हैं उसको। अभी सीजन भी चल रहा, तो अभी दिल्ली आया हुआ था, मैं देख रहा था कि अलग अलग प्रकार के आम बिक रहे थे, तो मैं तो रह रहा हूँ होटल में अभी, तो कौन काट के खिलाएगा, तो मेरे को बड़ा मन कर रहा था आम खाने का, तो मैं ऐसे ना मंडी चला गया घूमने के लिए, है ना, देखने के लिए, पहली बार इतनी बड़ी मंडी देखी, विक्की जी तो आमे आम था सब जगह, आम आम आम, ले लो, ये 20 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए। तो मैं थोड़ा सा हुआ, चलो हमें तो आदत है कि फ्लैट के नीचे ठेला वाला आता है, आम दे के चला जाता है, 80 के 90 लेता है, 90 के 100 लेके चला जाता है। लेकिन चौहान जी आप विश्वास करेंगे मैंने क्या सीखा उस मंडी में जाने के बाद, ठीक है, मैंने मंडी में यह सीखा कि कोई भी खरीदार आम खरीदने नहीं आता, कोई भी खरीदार, कोई भी ग्राहक आम खरीदने नहीं आता, वो मीठा आम खरीदने आता है। क्या खरीदने आता है? मीठा आम खरीदने आता है। अगर आपको सेल्स सीखना है ना,
सुबह से रात तक जब आप घर से निकलते हो, सब्जी लेने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, बेचने वाले के हर एक एक्टिविटी को नोट करो, आपको सब चीज समझ में आने लग जाएगा। तो आरओआई आपकी बेटर है। वेबिनार में आने के बाद, प्रोडक्ट को अच्छे से समझने के बाद, क्लैरिटी लेने के बाद वो तैयार होगा टोकन देने के लिए। ठीक है, आपका फनल चौड़ा होगा। याद रखना, मैंने डे 2 में क्या बताया था, जितना चौड़ा फनल, जितना ज्यादा कस्टमर्स, उतनी ज्यादा क्लोजिंग्स आपकी। एंड वेबिनार का सबसे बड़ा फायदा, आपकी कन्वर्जन की चांसेस 70% से ज्यादा बढ़ जाती है। और याद रखना, वैसे आईबीसीज जो कस्टमर्स को वेबिनार में नहीं लाते हैं वर्सेस वैसे कस्टमर, वैसे आईबीसीज जो अपने कस्टमर्स को वेबिनार में लाते हैं, अगर आप दोनों की कन्वर्जन को चेक करोगे ना, तो मैं आपको बताऊं 50% से ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। अगर मैं एक सेल क्लोजिंग कर लूं गलती से, मंजू जी आप बार बार, आशीष जी, ज्ञानेंद्र जी, बार बार आप मेरे से कम 3-4 ज्यादा सेल क्लोज करेंगे। याद रखना। क्या आप सब सहमत हैं मेरी बात से? याद रहेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट का इंपैक्ट बिकता है। सब याद रहेंगे, सबको याद रखेगा, सब याद रखेंगे इस बात को, कोई भूलेगा तो नहीं। जब आप कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट करें, ठीक है, जब आप कस्टमर को इनवाइट करें तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उसको कैसे आप नोट करें। पहला होता है प्रॉपर नाइस एनालिसिस। अभी मैं आपको समझाऊंगा कंसल्टिंग का जो बेसिक रूल्स है ना, वो क्या होता है। दूसरा कस्टमर के प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, वो कहना क्या चाहता है, उसकी समस्या क्या है, वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसकी। संजीव जी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कस्टमर को समय दो। क्या दो? समय दो। नीलम जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को लगे कि नीलम जी को खाना बनाना है, जल्दबाजी है, संजना जी को जल्दबाजी है, और जल्दी जल्दी बात करें। हाँ जी बताइए ना सर, बताइए ना, अरे कढ़ाई में सब्जी रखा हुआ है। नहीं, कस्टमर को सब चीज नहीं पता होता है। अगर आप दुकान जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए, स्पेशली लेडीज को मैं बोल रहा हूं, अगर आप साड़ी सूट खरीदने जाते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि एक लड़का जाता है बाजार पे, उसको आधा घंटा लगता है कपड़ा खरीदने में, और एक लेडीज जाती है, उनको कम से कम 3 घंटा लगता है कपड़ा खरीदने में, क्योंकि वो बहुत ऑप्शंस देखती है ना। ये उनका बिहेवियर है, उनका परचेसिंग बिहेवियर है। अगर मान लीजिए साड़ी बेचने वाला या सूट बेचने वाला 2 सूट 2 साड़ी दिखाने के बाद अगर वो इरिटेट हो जाए, आपको लगे ये जल्दबाजी कर रहा है, तो क्या आप उस दुकान में बैठना चाहेंगे? नहीं बैठना चाहोगे, क्योंकि आपको 2 चीज लगेगा, ये ऑप्शन कम दिखा रहा है, इसके पास खुद ही समय कम है, तो ये क्या दिखाएगा मेरे को। आप उठ करके किसी दूसरे जगह पे चले जाओगे। ठीक है। चौथा, कंटेंट मार्केटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। ये वो कंटेंट मार्केटिंग है जो आपके कस्टमर को इमोशनली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। कोई ऐसा ऐड है, टीवी का ऐड, वीडियो, जिसको देख करके आप एकदम थोड़ा सा आंख में आंसू आ जाता है आपका? कुछ ऐसा ऐड वाइड है टीवी में आप देखती है? रजनी जी, जैसे मान लीजिए अनुपमा का सीरियल चल रहा है और अनुपमा को घर से भगा दिया गया, ठीक है, और आपको लगता है कि अनुपमा की तो गलती ही नहीं थी। अब आप सोचोगे सर बार बार अनुपमा की बात क्यों कर रहे, हम जब घर जाते हैं तो हमारे घर में भी यही चलते रहता है। ठीक है, हमें टीवी देखने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अनुपमा को घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं एक दिन एपिसोड देख रहा था, ठीक है, मैं एक एपिसोड देख रहा था, तो अनुपमा को मैं देखा कि उसको घर से बाहर निकाल दिया, तो सब लोग, मेरी वाइफ का मूड खराब हो गया, अनुपमा को घर से बाहर क्यों निकाल दिया, मेरे से पूछी। तो मुझे क्या पता भाई, उससे पूछो जिसने उसको घर से बाहर निकाला है। तो क्या है ना पांड्या जी, आप ना क्या होता है कि कंटेंट में घुस जाते हो पूरा, है ना।
तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सच में देखो, हमारे पास S1 S2 S4 S2 S3 S6 S7 ऐसे के कंटेंट है, ठीक है, लेकिन याद रखो, मैं आपको बताऊं कंटेंट का सागर बताऊं, कंटेंट का सागर जानना चाहेंगे क्या है कंटेंट का सागर? विवेक सर का यूट्यूब चैनल। आपको एक गारंटी देता हूं, किसी भी बिजनेसमैन का कोई भी प्रॉब्लम लिखिए और साथ में लिख दीजिए प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। 99% सोल्यूशन उनके उस यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा। और मोबाइल पे रखिए इनशॉट एप्लीकेशन। क्या रखिए? इनशॉट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। स्नैप ट्यूब करके एक ऐप आता है, स्नैप ट्यूब, उसको डाउनलोड कीजिए मोबाइल पे। स्नैप ट्यूब आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। यूट्यूब के लिंक को कॉपी कीजिए, स्नैप ट्यूब में डाल दीजिए, स्नैप ट्यूब आपको वो वीडियो डाउनलोड करके दे देगा और इनशॉट से छोटे छोटे टुकड़े बनाइए उस वीडियो का, छोटे छोटे पीसेस बनाइए उस वीडियोस का। मैं आपको बोलूं एक चीज, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, आज की मार्केटिंग की जो तरीका है वो बदल चुका है, ठीक है। लोगों को इमोशनली इन्फ्लुएंस करना है। अगर आप मेरा शैम्पू खरीदते हैं तो उसमें से 1 रुपए जो है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई पे जाता है, याद है? इमोशनली, ठीक है। सो अभी मैं आपको कंसल्टिंग का बेसिक रूल समझाता हूं, इसको कहते हैं नाइस एनालिसिस। और मैं वादा करता हूं जिसने ये नाइस एनालिसिस सीख लिया, कंसल्टिंग वो समझ जाएगा, ठीक है। अब रूम नंबर 2 से प्रज्ञा पांड्या जी को अनम्यूट किया जाए। प्रज्ञा जी, मैं आपके द्वारा आपके साथ करूंगा एक नाइस एनालिसिस, ठीक है। प्रज्ञा पांड्या जी, रूम नंबर 2। अच्छा, रविशंकर जी पूछ रहे हैं कि रिपीट इंपैक्ट ऑफ वेबिनार पॉइंट्स। तो पांड्या जी एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार ना स्लाइड वापस लेके जाता हूं, ठीक है, ठीक है। रविशंकर पांडे जी, 4 चीज याद रखना है। जो इन्वेस्टमेंट मैं अपने पेड मार्केटिंग पे करूंगा, मेरा वेबिनार से उसका मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। दूसरा, मुझे टोकन्स अच्छे मिलेंगे क्योंकि कस्टमर्स ज्यादा अच्छे से समझेगा, उसको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। और सेल्स का नियम, जितना चौड़ा फनल उतना ज्यादा कस्टमर, उतना अच्छी क्लोजिंग, उतना ज्यादा क्लोजिंग। तो आपका जो फनल है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, बहुत चौड़ा बनेगा, उस फनल पे कस्टमर ज्यादा आएंगे और आपकी कन्वर्जन, जो नॉर्मल आईबीसी कस्टमर्स को वेबिनार में नहीं लाते हैं, उसके बनस्पत अगर आप अपने कस्टमर्स को वेबिनार में लेकर के आते हैं तो आपके कस्टमर की कन्वर्जन 70% से ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखिए, ठीक है। सो प्रज्ञा पांड्या जी, कैसा लग रहा है आपको? ट्रेनिंग समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बहुत अच्छी ट्रेनिंग है सर, बहुत मजा आ रहा है सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। अब मैं ना आपके द्वारा पूरी जनता को समझाऊंगा कि कंसल्टिंग का बेसिक रूल जिसको कहते हैं नाइस एनालिसिस। और मैं टचवुड बोलूं एक चीज, अगर आपने ये सीख लिया, जिंदगी भर याद रखना मुझे आप, ठीक है। तो अब पहले तो ना अच्छे से लिखो कि नाइस का मतलब क्या होता है। एन यानी नीड, ठीक है, एन यानी नीड। आई यानी इंटरेस्ट। सी यानी कंसर्न, ठीक है। और ई यानी एक्सपेक्टेशन। मकसूद अहमद जी, स्नैप ट्यूब के साथ मैंने बताया था आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन, इन शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो एडिटिंग के लिए मोबाइल में बहुत अच्छा काम कर जाता है ये। तो नाइस का फुल फॉर्म क्या होता है? एन यानी नीड, सुनना ध्यान से, एन यानी नीड। आई यानी इंटरेस्ट। सी यानी कंसर्न। ई यानी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब प्रज्ञा पांडा जी, पहले तो आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे किया। मैं भूल गया हूं कि मैं अभी आईबीसी हूं। मैं भूल गया हूँ कि मैं आईबीसी। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूं कि मैं भूल गया हूं कि मैं प्रोफेसर हूं आज आपका, ठीक है। तो प्रज्ञा जी, सिंपल पहली बातचीत करते हैं और मैं आपका करता हूं नाइस एनालिसिस, ठीक है।
तो सॉरी, प्रज्ञा, मैं आपको प्रज्ञा जी कह सकता हूँ? जी सर। मुझे लगता है कि प्राग आपका जी नाम नाम है है। कि ये किसी और के नाम से ज्वाइन किया आपने? प्राज्ञ, नहीं सर, मेरा नाम प्राज्ञा, एक ही। थैंक यू सो Yes, मच सर, yes, थैंक यू yes, सो मच। क्योंकि ना प्रज्ञा करके एक मेरी फ्रेंड होती थी एमबीए कॉलेज में, मुझे उसका याद आ गया, तो प्राज्ञा मैं कह लेता हूँ, ठीक है, चलेगा? ठीक है सर। या तो पांड्या जी स्पेलिंग ले एक लूंगा ही है। बीच बीच में, चलेगा? तो हाँ जी, बड़ा अच्छा कोई नाम है दिक्कत। आपका सर, लेकिन थोड़ा सा ना कभी कभी समझ में, अगर आप किसी को नहीं बताओगे, जैसे मेरा ना लुबीश नाम है ना, तो मैं जब भी कुछ नया जगह जाता हूँ तो टीचर पूछती है आपका नाम क्या है, तो मैं बोलता लुबीश। क्या? लुबीस, लोबीस, लाबीस, मेरे नाम का कितना कितना अलग तरीका निकाला जाता है, मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है? सो चलो समझते हैं। सो प्राज्ञ सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। प्राज्ञ सर, ये कॉल्स मैं आपको कर रहा हूँ, एक छोटी सी आपने इंक्वायरी जनरेट की थी, और हमारे इस बिजनेस मॉडल के बारे में आप जानना चाहते थे प्राज्ञ सर। सो इस बिजनेस के मॉडल में तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन बेहतर क्लैरिटी के लिए मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, चलेगा प्राज्ञ सर? जी ताकि सर, मैं आपको ओके। बेहतर तरीके से समझ सकूं, क्योंकि मैं आपको जितना अच्छा समझूंगा उतना अच्छा मैं आपको ये प्रोडक्ट और इसके इम्पैक्ट को समझा सकूंगा, जो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है प्राज्ञ सर? ओके जी सर। प्राज्ञ सर, वैसे आप अभी करते क्या है? अभी सर मैं सीए की कोचिंग कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। सीए की तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो सीए की तैयारी करते करते अचानक से विवेक सर के इस बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट, मतलब क्या लगा कि क्या मेरे को ये समझना है कि इसका पर्पस क्या था? एक्चुअली सर मुझको ड्रीम ये है कि मुझको स्टार्टअप चालू करना है, मेरे को अपना खुद का बिजनेस करना है, इसलिए मैंने सोचा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो सोचते हैं अपना खुद का कुछ करें। वैसे प्राज्ञ सर, आप सीए कर रहे हैं, तो सीए के कर लेने के बाद क्या अपना कुछ फर्म बनाएंगे, या कुछ उसी उसी से रिलेटेड कुछ अपना अपना स्टार्टअप करेंगे क्या आप कुछ? सर वो साथ भी साथ चलेगा ही सही वो तो, लेकिन एक न्यू कॉन्सेप्ट अच्छा, है मेरे ठीक दिमाग में, उसको ठीक इंट्रोड्यूस करें और ठीक है, एज ए तो कुछ स्टार्टअप नया करें। इनोवेट करेंगे, कुछ नया इनोवेट करेंगे, जी ठीक सर। है ना? और सीए करेंगे मतलब सर फाइनेंस अपना हाथ में रखेंगे आप, हाँ, फाइनेंस अगर अपने जी हाथ में सर। रखोगे तो सब कुछ ठीक है, चलो अच्छी बात है सर। तो मैं आपको समझ गया कि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, और कुछ नया आइडिया वगैरह, कुछ नया आइडिया बनाया अपने दिमाग पे भी कि कैसा स्टार्टअप करेंगे, मेरा बिजनेस कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाजार का, आप कुछ आपने सोचा है? प्रॉब्लम सॉल्व सर, एक इशू है, उसके लिए सर काम करना है अपने को। अच्छा, बहुत बढ़िया, जी ठीक है। आपको लगता है कि वो इशू बहुत बड़ा है और अभी तक उसका उसका सोल्यूशन किसी ने नहीं निकाला, राइट? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे सर, उसकी कुछ प्लानिंग चल रही है दिमाग पे? सर अभी उसका तो कुछ प्लानिंग नहीं बनाया, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड एग्जैक्टली, लैक ऑफ हाँ, मैं यही सुनना चाहता था कि चलो आइडिया तो आ गया, अब उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लेकर के जाए, सही बोल रहा हूँ ना सर? जी सर तो बिल्कुल। स्टार्टअप के अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट है आपका? एक तो स्टार्टअप में समझ गया बहुत अच्छे से, है ना? और लाइफ का क्या मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि आपकी एकेडमिक इंटरेस्ट बहुत अच्छा है सर, कि आप बिजनेस में ही शुरू से आपका इंटरेस्ट है? सर दोनों कह सकते हैं। दोनों? अगर मैं हाँ दोनों को बोलूं 100 में से, आप एकेडमिक, ठीक, एकेडमिक तो मतलब मैं बोल रहा हूँ जॉब, मेरा बोलने का मतलब एकेडमिक तो बिना पढ़े तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, अच्छी बात है ना? मैं बोल रहा हूँ कि बेटर ये कह सकता हूँ कि जॉब सीए के बाद या कोई फर्म ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? और या फिर उस बिजनेस स्टार्ट करना। अगर मैं बोलूं 100 में से जॉब को कितना मार्क्स देंगे और बिजनेस को कितना मार्क्स देंगे, स्टार्टअप को कितना मार्क्स देंगे आप? बिजनेस को 60% और जॉब को 40% या 30%, मतलब हाँ 60% आप रेशियो। स्टार्टअप के प्रति आपका झुकाव है, राइट? ठीक है। और अब बताओ सर, स्टार्टअप तो सोच लिया, कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब अचीव क्या करना चाहते हो लाइफ में सर आप? तो अपने सर आप को अगला 10 साल में कहाँ देखते हो, क्या इच्छा क्या है सर आपकी, डिजायर क्या है आपका? सर सीक्रेट ही रहे तो अच्छा है। अच्छा, सीक्रेट रखना चाहते हैं उसको, कुछ बड़ा करने का प्लान तो होगा आपको सर? जी सर भाग्य सर, सही चलो है। अच्छी बात है।
इसके अलावा सर एक तो बेसिक जो बिजनेस सेंस है वो आपको लगता है कि थोड़ा कच्चे हैं बिजनेस सेंस में आप, है ना, और Yes, आपको sir. लगता है कि और आपको नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी स्टार्टअप के लिए, राइट। वैसे तो मैं बताऊं आपको एक चौंकाने वाला फिगर देता हूं आपको भाग्य सर। हमने विवेक सर से सुना है काफी बार कि, और ये गूगल भी कहता है कि 95% स्टार्टअप आज के डेट में प्राग्य सर फेल्ड है हमारे इंडिया में। बिल्कुल सही है सर, ये सर मैंने भी कल ही देखा था ये सब चीजें, इसलिए सही बात है आपकी। ठीक है, अब आप सोचिए सर, अब मतलब सर आपकी इच्छा होगी कि 95% में नहीं आए, 5% में आना चाहते हैं ना, सही है। तो अगर Yes, उसकी sir. तैयारी आप करने लग जाओ अभी से तो कैसा रहेगा उसकी तैयारी सर, ठीक रहेगा? सही है, बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है विवेक सर से? तो मैं तो समझ गया कि आप बिजनेस सीखना भी चाहते हैं, तो कुछ पैसा ऐसा कमाने का इच्छा है सर, कि मतलब सिर्फ सीखना ही है? जी सर, सीखना भी और अर्निंग भी अभी से अगर चालू हो जाए बेस्ट रहता है ना। तो मतलब अभी से आप फंड फंड निकालना स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है सर। प्राज्ञ सर, आपकी पूरी बातचीत से मैं समझा, मैं समराइज कर दूं पूरी बातचीत को। आपसे बात करके मुझे प्राज्ञ सर लगा कि आपकी इच्छा ज्यादा, यानी आपकी झुकाव प्राज्ञ सर ज्यादा बिजनेस की तरफ, स्टार्टअप की तरह है, ठीक है। और आपकी शुरुआती इंटरेस्ट भी रही है कि अगर मैं अपने करियर को आगे लेकर के जाऊं तो मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को स्टार्टअप में देखना चाहता हूँ, कुछ इनोवेट करना चाहता हूँ, और आइडिया भी दिमाग में है आपका, है ना कहीं। और कहीं ना कहीं आपको इशू छोटा सा ये आ रहा है कि आपके पास एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन का आइडिया नहीं है, क्योंकि बिजनेस में थोड़े से आपको लगता है कि आपकी नॉलेज कच्ची है, और अगर आप उसको और अच्छे से सीखोगे तो आने वाले कुछ सालों पे आप स्टार्टअप के लिए काबिल बन जाओगे आप, राइट। और अपने को क्या करना है सर, 5% में आना है, 95% में नहीं आना है ना भाग्य सर। और आपकी छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ से लोन भी करना चाहते हो, सारी स्किल्स जो आपको स्टार्टअप में मदद करे, और अर्निंग से आप अपना लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करना चाहेंगे और अपने स्टार्टअप के लिए फंड भी जुगाड़ करेंगे। एकदम ठीक है सर, यही है सर। हम जुगाड़ करेंगे, आप कह रहे हैं वो कैसे होगा? सर? देखिए, दो तरीका है, हम आपको दो तरीके सिखा सकते हैं। पहला तो यह है कि जो पैसा आप आईबीसी में कमाओगे इस बिजनेस मॉडल में, इसके दो फायदे। एक तो आप बिजनेस कस्टमर हैंडलिंग सीख जाओगे। अब स्टार्टअप में ना सर सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है प्राज्ञ सर, कि आपको अपना माल बेचना आना चाहिए। कि शुरुआत में तो आप 100 एम्प्लॉय के साथ तो काम करोगे नहीं प्राज्ञ सर, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। तो आपको पहला क्या आना चाहिए स्टार्टअप के लिए? हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर को एक क्वालिटी होती है प्राज्ञ सर, पता है क्या वो क्वालिटी है? उसको अपना माल बेचने आना चाहिए। ये बात तो आप मानेंगे ना प्राज्ञ सर? तो आप ये सीखेंगे कि अपने प्रोडक्ट को बाजार में लेके कैसे जाते हैं, उसको पिच कैसे करते हैं, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं, कस्टमर को समझते कैसे। दूसरा, जब आप और लर्न करोगे और जब अर्न करोगे तो उस पैसे से आज तो आप अपना ठीक करोगे, कुछ पैसे सेव भी करोगे सर, ताकि आने वाला स्टार्टअप के कुछ फंड वंड आ जाए आपके पास। और आप यहाँ ये भी सीखेंगे सर, स्टार्टअप के लिए फंड कहाँ से लाया जाता है, सीड कैपिटल कैसे आप अरेंज करेंगे, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करेंगे सर, आप इन्वेस्टर के पास जाने से पहले आप कैसे तैयारी करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, पिच कैसे बनाएंगे, आप उसको बोलेंगे क्या। जैसे देखते हैं ना हॉर्सेस टेबल, शार्क टैंक देखते होंगे आप, कैसे इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, है ना राज्य सर, और वो सामने पिच करता है जी सर, है ना? ठीक है, तो इस पूरे समराइजेशन को, ठीक है सर, ये पूरी मैंने ठीक तरीके से पकड़ी, आपकी नीड को पकड़ी अच्छे से सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो हम लोग आगे की बात से स्टार्ट करें, कैसे आपकी ये नीड, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो कंसर्न्स है, वो बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंदर सर की टीम कैसे पूरी करेगी, जानना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। राजेश सर, आप मुझे बताओ, बातों बातों में, हंसते हंसते मैंने आपका 4 चीज पता कर लिया, आपकी नीड, आपकी इंटरेस्ट, अब आपकी जो जरूरत है, जो आपकी इच्छा है, आप उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको दिक्कतें क्या, इसको क्या कहते हैं, कंसर्न। तो स्टार्टअप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्टार्टअप इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी नॉलेज मुझे है वो काफी नहीं है, मैं थोड़ा सा बिजनेस नॉलेज में कच्चा हूं, मुझे कोई सिखा दे, मैं कहीं से सीख जाऊं तो मैं बिजनेस कर लूं। और ओवरऑल मैंने आपको क्या कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा किताब कस्टमर है, वो खुद बता के जाएगा कि मैं तेरे से लूंगा तो क्यों लूंगा, लिया तो क्यों लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। तो मैंने चौथी चीज क्या पूछा, सर अगर मैं आपको 3-4 चीजें सिखा दूं, आपने पहले क्या बोला, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है,
फिर मैंने आपको बोला, ठीक है, कि सर अगर स्टार्टअप के लिए 3-4 चीजें आप पकड़ लेते हो, जैसे सीड कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टर को पिच कैसे करते हैं, है ना, ठीक है, Yes, sir. इन्वेस्टर के पीपीटी कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहला चीज मैंने क्या बोला, सर एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी स्किल क्या होनी चाहिए पता है? उसको अपना माल बेचने आना चाहिए। तो कैसा कनेक्ट किया आपने मेरे साथ? मजा आया बातचीत करके? बहुत मजा आया अगर सर। किसी ने ये सीख लिया राग्य सर, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन निकालना अगर सीख लिया, मैं ना एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूं, जिंदगी में कभी भी दोबारा किसी कस्टमर से, चाहे वो 5 लाख का हो, चाहे वो 500 करोड़ का हो, चाहे 5,000 करोड़ का है, आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। सही। ठीक है, थैंक यू सो मच प्राज्ञ सर। ठीक है, ओके। तो टीम मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये नाइस एनालिसिस? मैंने कस्टमर का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन सब पता कर लिया हंसते हंसते। कैसी लगी आपको ये नाइस एनालिसिस? आप इसको नोट करेंगे, नोटिस करेंगे, आप इसको आगे इस्तेमाल करेंगे अपनी कंसल्टिंग पे? मंजू जी, अमानत जी, याद रहेगा? माधुरी मैम, याद रहेगा आप सबको? हंसते हंसते कट जाए रस्ते। ठीक है, तो ऐसी होनी चाहिए हमारी से। कोई लोड नहीं लेना जिंदगी में, बात ही तो करना है, बात ही तो करना है। किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप सर्टिफाइड होने जा रहे हैं। जब आप बाजार जाएंगे, मार्केट उतरेंगे, तो आपको इतना नॉलेज होगा मुझे करना क्या है, क्योंकि आप आईसीपी सर्टिफाइड है। ठीक है, आप कॉल फ्लो को समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ऐसी कुछ एक्टिविटी में करते रहूंगा, सब लोग अटेंटिव रहना, मैं किसी ना किसी को उठाते रहूंगा। ठीक है, थोड़ा कॉल फ्लो को समझते हैं, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना कॉल फ्लो को अच्छे से। मुझे एक चीज बता दो, क्या आपको ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? किसी प्रकार की बोरियत तो नहीं लग रही आपको सबको? अच्छा लग रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? मुझे फटाफट फीडबैक दे दो अगला 2 सेकंड पे। फटाफट मुझे बताओ, किसी को किसी प्रकार की बोरियत तो नहीं लग रही? मजा आ रहा है? फटाफट बताओ। चलो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ नया सीखें, कुछ माइंडसेट देना चाहता हूं आपको। ठीक है, एक बार माइक म्यूट कीजिए ना प्लीज। कुछ माइंडसेट देना चाहता हूं आपको। सवाल नंबर 1, ठीक है, या मैं पहले ऐसे स्टार्ट करता हूं, सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा। बेचने के मंशा से कॉल करोगे, बेचने की मंशा से अगर बातचीत करोगे, बेचने के ऑब्जेक्टिव से अगर कस्टमर से रिलेशन बनाओगे, तो कभी नहीं बिकेगा, याद रखना। अच्छा, कौन कौन ऐसा आईबीसी को लगता है सर कि सेल करना ही क्यों पड़ता है? किसी को ऐसा लगता है सर आईबीसी बनने के बाद आप लोग सेल क्यों करवाते हैं? किसी को ऐसा लगता है तो फटाफट मुझे बताए। मुझे लगता है, हाँ 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 हाँ, मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है शिलाराम जी कि सेल करने की जरूरत क्यों, आप लोग आईबीसी बन करके सेल क्यों करवाते हैं? सुरेंद्र जी, आप आईबीसी ज्वाइन कर लिए, आप, हमने आपको ज्वाइन करा दिया आईबीसी, फिर आप माल क्यों बिकवाते हैं हमसे, सेल क्यों करवाते हैं? लगता है, लगता है, सबको लगता है, सबको लगता है। ओके, आज के बाद नहीं लगेगा, सुनना ध्यान से मेरे को, आज के बाद नहीं लगेगा। मैं आपका ब्रेन वॉश करने नहीं आया, आपका माइंड वॉश कर रहा हूं। ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? माइंड वॉश करने आया हूं। रजनी जी, थोड़ा ध्यान से चश्मा लगाते हुए कि सर अब जो आप बोलने जा रहे हैं मैं उसको देखूंगी भी और सुनूंगी भी अच्छे से। थैंक यू सो मच रजनी मैम। ठीक है, ओके, अब समझना कि बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा सर आईबीसी ज्वाइन करने के बाद आप लोग सेल क्यों करवाते हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म या बड़ा से बड़ा इंसान, बड़ा से बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़ा से बड़ा बिजनेस ओनर से जब भी वे पूछेंगे कि सर आप मुझे बता सकते हो कि एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेस वाले इंसान की, ठीक है, सबसे पहली सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? सबसे पहली और सबसे बड़ी क्वालिटी जिसके बिना वो कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता,
उसके बिना वो कभी भी बिजनेस में बैठ नहीं सकता। उसकी सेल्स की स्किल, सेल्स स्किल, सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, सुनना, मेरा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, स्किल की बात कर रहा। सेल्स की स्किल, सेल्स की स्किल ये कहती है जितना ज्यादा आप कंज्यूमर को समझेंगे, कस्टमर को समझेंगे, उतना आसानी से उसके प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देंगे। कोई भी स्टार्टअप जो आपकी नजर में है, आज ओयो ले लो, अर्बन कंपनी ले लो, बड़ी बड़ी स्टार्टअप ले लो, हर स्टार्टअप, हर एंटरप्रेन्योर बाजार की किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है ना। घर चाहिए, मैजिक ब्रिक्स। पुराना सामान बेचना है, ओएलएक्स पे बेचना है। दूसरी की गाड़ी बैठनी है, गाड़ी नहीं खरीदनी है, यहां से वहां जाना एसी में, मेरे पास ओला है और मेरे पास उबर है। मेरे को 1000 रुपए में अच्छा कमरा चाहिए, एसी होना चाहिए, उसमें जितनी बेसिक एनिमिटीज है वो होनी चाहिए, मैं ओयो में अपना रूम बुक कर लूंगा। मेरे को कहीं बाहर जाना है, अपना ट्रिप प्लान करना है, मेक माई ट्रिप, होटल बुक करना है, गो आईबीबी में होटल बुक कर लूंगा। सस्ता से सस्ता फ्लाइट टिकट चाहिए, स्काई स्कैनर पे जाकर के फ्लाइट टिकट बुक कर लूंगा। बड़ा से बड़ा बिजनेस, बड़ा से बड़ा स्टार्टअप बाजार का कोई ना कोई प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है। और जब वो एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने पिच ही नहीं कर पाएगा, रख ही नहीं पाएगा, और वो बेच ही नहीं पाएगा अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया, तो फिर वो कभी भी एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। इसीलिए सेलिंग स्किल, सेल्स स्किल आपके एंटरप्रेन्योरशिप, आपके बिजनेस की पहली सीढ़ी है। आप समझो कि ये पहली सीढ़ी अगर क्रॉस हो गई ना, तो दुनिया में किसी भी शहर, किसी भी जगह पे आप चले जाओ, आपको एंटरप्रेन्योर बनने से, बिजनेसमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता, मेरी गारंटी आपको। सीख लेना, कभी भूखा पेट नहीं रहोगे। क्योंकि सेलिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ देता है। बड़ी सी बड़ी कंपनी ले लो, बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, एमएनसीज ले लो, नवरत्न कंपनीज ले लो, फॉर्चून 500 कंपनीज ले लो, सेल्स के पोजीशन को सबसे बड़ा पोजीशन माना जाता है। उनकी तनख्वाह को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा तनख्वाह सेल्स के लोगों को दी जाती है। मान सम्मान, रिकग्निशन, सब कुछ सेल्स को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू पिलर है। धंधे में गल्ला भरने का काम तो सेल्स कर रहा है ना, बाकी सारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? सेल्स को इनेबल करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट सेल्स एक ऐसा होता है जो कस्टमर के सामने खड़ा होता है, हाँ मेरे पास वो है जो तेरे को जरूरत है। अगर ये क्वालिटी आ गई ना, मैं बोलता हूं कि आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी को लगता था तो अब एक बार सोच के देखना मैंने क्या बोला, थोड़ा कॉल प्रोसेस को समझते हैं। अगर कुछ माइंडसेट देता हूं आपको, बिफोर यू डू एनी कॉल, आप जब पहली कॉल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज दिमाग में रखेंगे, इनफैक्ट 3 चीज दिमाग में रखेंगे। पहला, बेचने के मकसद से कॉल नहीं करना है, किसी कस्टमर के साथ बात नहीं करना है, चाहे ओवर द फोन, चाहे फिजिकली, चाहे किसी प्रकार का। बेचने की मंशा नहीं रखनी है। फिर करना क्या है? तो करना क्या है? दो बातों का ध्यान रखना है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशन बनाऊंगा। पहला माइंडसेट, मेरा कॉल कस्टमर को, मेरा पहला कॉल राजिता मिश्रा जी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होगा कि मैं अपने उस कस्टमर को पहले उसके साथ एक अच्छी रिलेशन बनाऊंगी। दूसरा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं नो योर कस्टमर करूं, यानी अपने कस्टमर को बेहतर 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 और बेहतर समझ सकूं। विश्वनाथ देवनाथ जी, ध्यान से लिखिए 2 चीज, ठीक है? पहला, रिलेशनशिप बनाने में फोकस करूंगा। ठीक है? दूसरा, KYC, नो योर कस्टमर, मैं अपने कस्टमर को समझने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ध्यान से इस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझो अच्छे से। कनेक्ट, यानी कस्टमर के साथ एक कनेक्ट बिल्ड करूंगा और एक अच्छी रैपो बिल्ड करूंगा। रैपो बिल्ड का साइंस क्या कहता पता है? रैपो का शिषपाल जी, रैपो बिल्ड का मतलब क्या होता है?
अब शेषपाल जी आप समझो, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, और मैं रास्ते में मिला, अरे शेषपाल जी कैसे हो? शेषपाल जी मुड़ के देखे, कौन है भाई, कौन है? शेषपाल जी कहां जा रहे हो? भाई तुझे क्या मतलब मैं कहां जा रहा हूं? शेषपाल जी खाना खाया आपने, नाश्ता वास्ता किया? भाभी जी ने खाना ना खिलाया आपको आज? अरे भाई तुझे क्या मतलब? शेषपाल जी बच्चे कैसे हैं आपके? आज आज कैसे दिन रहा आपका, बताओ शेषपाल जी। भाई तू है कौन? इतने सवाल क्यों पूछ रहा? क्योंकि वो शेषपाल जी के लिए स्ट्रेंजर है, अनजान है। जब आप पहली बार किसी कस्टमर से बात करते हैं वो दी फोन, आपको लगता है कि वो जितने सवाल मैं आपको सिखाऊंगा वो सारे सवालों का जवाब दे देगा बिना आपके साथ बात किए, बिना आपके साथ रिलेशन बने? आशुतोष जी कितने पैसे पड़े हैं अकाउंट में? मैं क्यों बताऊं? है, ये क्या पूछ लिया है? परामल सिंह जी आप एक चीज सोचो, पहली बार कॉल किया मैंने आपको, और परामल जी कैसे हैं आप? अजय मांडवी जी कैसे हैं आप? अच्छा हूं। अजय जी घर का है आपका, एड्रेस थोड़ा बताओ तो। ले भाई घर का एड्रेस क्यों पूछ रहा है? क्या दिक्कत है थोड़ा बताओ तो सर, बिजनेस में कैसा चल रहा है? कोई लॉस तो नहीं हो रहा? कितनी प्रॉफिट कमा लेते हो महीने की? ये पूछोगे तो क्या होगा? सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला अजय भाई क्या करेगा? मुरलीधर जी क्या करेगा? जवाब देगा? फूफा जी बन जाएगा। हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, जवाब ही नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए रैपो बिल्ड का साइंस कहता है कि मैं अपने कस्टमर को इतना कंफर्ट जोन में लेकर के जाऊं कि वो खुल करके मेरे से बात कर सके। याद रहेगा, मैं अपने कस्टमर को इतना कंफर्ट करूं कि वो खुल करके अपनी समस्या मेरे से बता सके, और मैं एक रिलेशन बनाने के ऑब्जेक्टिव से बात करूंगा। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये इंसान, ये बंदा, ये बंदी मुझे सुनने आया है, मेरी प्रॉब्लम सुनने आया है। क्यों पता है इसका रीजन क्या है? एक कस्टमर को एवरेज 5 से 6 सेल्स कॉल आती है पूरे दिन भर में, और उसको हर कोई बेच रहा होता है। मंजू जी कोई ये नहीं पूछता, कैलाश जी, मनीष पासवान जी, उसको कोई ये नहीं पूछता, सर नमस्कार मैं डॉक्टर विवेक बिंदा सर की टीम से लुबिश गुप्ता बात कर रहा हूं। सर आपने एक इंक्वायरी जनरेट की थी हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे कि आप विवेक सर के बिजनेस मॉडल पे आप इंटरेस्टेड हैं। ये कॉल आपको इसी के रिगार्डिंग की गई है। सो रवि रंजन जी, बलराम जी, सुरेंद्र जी, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? आपसे 10 मिनट ले सकता हूं? सामने से कॉल आएगा, नमस्कार मेरा नाम सिमरन है और मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रही हूं, सर हमारी कंपनी आपको लोन दे रही है। ये भी नहीं पूछा कि लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, समय सही है कि नहीं है, कहीं बाथरूम में तो नहीं बैठा है कस्टमर। अब ऐसे कॉल से हो जाता है कस्टमर परेशान और आप बन जाते हैं भीड़ का हिस्सा। नमस्कार मेरा नाम लुबेश गुप्ता है, मैं डॉक्टर विवेक बिंदा की टीम से बात कर रहा हूं। आपने आईबीसी बिजनेस मॉडल में शो किया था, लेना चाहेंगे आईबीसी बिजनेस मॉडल? बीसीपी लेना चाहेंगे? एलटीएम लेना चाहेंगे? आप भी तो भीड़ का हिस्सा बन गए। रोशनी जी बन गई भीड़ का हिस्सा, जो सब कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूं। नहीं, एक कस्टमर पहली कॉल जब आपसे आपका रिसीव करता है, सुनना ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड लगाता है, 07 सेकंड, 7 सेकंड लगाता है डिसाइड करने में कि वो आपसे बात करेगा कि नहीं बात करेगा। सिर्फ 7 सेकंड, 7 सेकंड्स। तो इसका मतलब आशुतोष जी सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, विकास जी, सौरभ जी, अनिल मंडल जी, सुशील जी, अंसारी जी, संजय गुप्ता जी, ध्यान से सुनिएगा। 7 सेकंड वो एक परसीव एक माइंडसेट बना लेगा आपके बारे में कि भाई गौरव कुमार जी गुड मॉर्निंग। जब आप सो रहे हैं ना ट्रेनिंग पे, जब आप भी कस्टमर से बात करेंगे पहली कॉल पे, तो आपका कस्टमर भी ऐसे ही सोएगा, हाँ बोलो, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको याद आएगा काश आईसीटी में सुन लिया होता लुबिस सर को। सुन लो भाई, थोड़ा सा बड़ी मेहनत करते हैं रात भर आपको बताने के लिए।
ठीक है, चलो 7 सेकंड में ऐसा क्या किया जाए? गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूं, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से लुबिश गुप्ता बात कर रहा हूं। सर आपने ना हमारे सोशल मीडिया साइट पे ना हमारे बिजनेस मॉडल पे अपनी इंटरेस्ट शो की थी। ये उसी के रिगार्डिंग एक फ्री कंसल्टेशन कॉल है। सर शाहनवाज हुसैन जी, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? बस 5-10 मिनट लगेगा आपसे बात करने में। कस्टमर को कितना अच्छा लगेगा कॉल सुनने में ना। कोई पूछता है भाई शाहनवाज भाई एक बात बताओ, हुसैन भाई एक बात बताओ, कोई सेल्स कॉलर पूछता है, सेल्स कॉलर कोई पूछता है समय है कि नहीं हुसैन भाई आपके पास? कोई पूछता है? आज तक कभी पूछा? लेकिन आप पूछेंगे क्योंकि आपको भीड़ से अलग बनना है, क्योंकि आपको 7 सेकंड पे उसका अनडिवाइडेड अटेंशन लेना है। क्या लेना है? अनडिवाइडेड अटेंशन लेना है। एक ऐसा अटेंशन जो ब्रेक नहीं हो सकता, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉपी में लिखिए, अनडिवाइडेड अटेंशन। मुझे क्या लेना है? अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी एक ऐसा अटेंशन जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, और वो सिर्फ मेरे बारे में बात करे। दूसरा, प्रोफाइलिंग बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा भी, और अभी प्राज्ञ जी के साथ मैंने प्रोफाइलिंग ही की। वो करते क्या है, उनकी जरूरत क्या है, ठीक है, उनकी इच्छा क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। यानी राजीव मिश्रा जी, मनीष पासवान जी, समझ में आता तो एक बार हैंड वेव कर दो मेरे को ऐसे ऐसे। ओके, थैंक यू सो मच। रूबी मैम, रूबी कलिता मैम, समझ में आया तो एक बार हैंड वेव कर दो मेरे को। ठीक है, चलो अच्छी बात है। थैंक यू नायकवाड़ी मैम, मनीषा मैम, थैंक यू। चलो, यानी उसकी एग्जैक्ट नीड को समझना। क्या 2 चीज याद रहेगा पहली कॉल पे? मुझे बेचना नहीं है, क्या करना है? रिलेशन बनाना है कस्टमर से। दूसरा, उसको और बेहतर समझूंगा, क्योंकि मेरे को लुबिस सर ने सिखाई थी। क्या सिखाई थी? सेल्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर। आप कस्टमर को कितना अच्छा समझते हैं, कितना बेहतर समझते हैं, ये डिसाइड करेगा आपके सेल्स का नंबर। याद रखना हमेशा। और जब कनेक्ट बिल्ड किया, जैसे कि एक चीज मुझे बताओ, चलो आगे बताता हूं, इसके बाद मैं उसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, इनवाइट किया वेबिनार के लिए एंड रजिस्ट्रेशन के लिए इन्फ्लुएंस किया, S2 S3 का फोल्डर इस्तेमाल किया, और रिमाइंडर के लिए S4 का कंटेंट दिया। भूल ना जाना वेबिनार में आना, भूल ना जाना वेबिनार में आना। ठीक है, कनेक्ट। सवाल आता है कनेक्ट। अच्छा, कौन कौन यहां पे सैमसंग का फोन इस्तेमाल करता है? कौन कौन सैमसंग का फोन कौन कौन इस्तेमाल करता है? जो लोग कैमरा पे एक बार हैंड ऐसे दिखा दो मेरे को। मेरे पास सैमसंग का फोन है। चलो, और कुछ अमीर लोग हैं, आईफोन वाले कुछ लोग हैं, रिच पीपल्स, आईफोन्स वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे। हाँ, हमारे बैकएंड में भी बहुत लोगों के पास आईफोन्स हैं, तो मैं कहता हूँ ऑल पीपल्स आर वेरी रिच, है ना, आईफोन्स वाले। ठीक है, सो अब मुझे बताओ, आईफोन के मोबाइल चार्जर से क्या आप सैमसंग का फोन कनेक्ट कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो, सी टाइप चार्जर सब हो सकता है, सब चल जाएगा। आईफोन का चार्जर जो है आप सैमसंग के फोन, एंड्रॉइड के फोन को कनेक्ट नहीं कर सकते। नीलम जी नहीं कर सकते ना? पॉसिबल है? नहीं कर सकते। तो हर एक कस्टमर को समझने की चाबी अलग होती है। आप स्टूडेंट के साथ जब बात कर रहे हैं तो आप हाउसवाइफ, बिजनेस प्रोफाइल और किसी वर्किंग प्रोफेशनल की तरह बात नहीं कर सकते। एक हाउसवाइफ से बात कर रहा हूं तो उसके साथ कनेक्शन करने का अलग तरीका होना चाहिए। अब क्या तरीका समझाया था कल, याद है? याद है? 4 चीज बताई थी मैंने आप सबको। जब स्टूडेंट से बात करो तो क्या दिमाग में रखो, एक हाउसवाइफ से बात करो तो क्या दिमाग में रखो,
एक वर्किंग प्रोफेशनल सैलरी वाला इंसान से बात करोगे तो क्या दिमाग में रखना है, एक बिजनेसमैन से जब बात करोगे तो क्या दिमाग में रखना है, ये समझ में आया, ये याद रहेगा तो ठीक है, याद रखना ये सारी बातें।